सो हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग तो जैसे कि अभी आज की हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं। जो बिहार बेलेट्रॉन का आप जो थंबनेल में देख रहे होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग आज बात करने वाले हैं कि बिहार बेलेट्रॉन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था उसके बारे में, उसी टॉपिक ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड से लेकर के ये इसमें कब होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कैसे कैसे होगा और कहाँ पे आपको जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, इससे रिलेटेड आज आपको हम बताने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कहाँ कहाँ करवाना है, कब करवाना है। तो आज वो भी क्लियर करने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट ज्वाइनिंग करने वाले हैं बिहार बेलेट्रॉन में, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना होगा जो कि कंप्यूटर पे उनको काम करने आना चाहिए। इस टर्म के भी बारे में आज हम, इस थॉट के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए। और वैसे स्टूडेंट के लिए भी हमने प्रयास शुरू ही किए थे कि जिसने, जैसे देखिए, हम आपको सबसे पहले उसका प्रूफ ही दिखाते हैं कि जैसे देखिए हमने शुरू किए थे, एक उसका वीडियो हम लोग कभी बनाए भी नहीं थे। बात इसका था, ये देखिए हमने कैसे चीजों को लेकर के आवाज उठाने के लिए बात किए थे कि हम लोग वीडियो जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसको जारी करवाना है किसी हर हाल में उन बच्चों के लिए जो बच्चा मान के चलिए कि क्वालिफाई है, जो बच्चा क्वालिफाई है उस बच्चा का रिजल्ट होना चाहिए और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। लेकिन ये नहीं बना पाए, इसके रीजन आप समझ रहे हैं कि जो ये देश में कंट्रोवर्सी जो छिड़ गया उधर लेकर के कुछ लोगों का इसमें मतलब बोल सकते हो कि निहत्थु लोगों का, जो मासूम आदमी को इस तरह से आतंकवादी के द्वारा मार दिया गया है, इसके कारण हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। क्योंकि अब उस तरह का जब देश में माहौल क्रिएट हो जाता है तब किसी ऐसे एक कंपनी को टारगेट लेकर के फिर वीडियो बनाना, फिर अपना स्वार्थ कैसे रिलेटेड हो जाता है कि लोग अपने यूट्यूब चैनल के लिए देश में, पूरा देश आज एक, पूरे देश एक साइड मूव कर रहा है और एक आदमी किसी एक पर्सन की ओर मूव कर रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। इसके कारण हमें वीडियो नहीं ला पाए। मतलब इसकी पूरी तैयारी हो गया था कि हम लोग इस वीडियो पे क्या बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग दोबारा इस वीडियो पे बात करेंगे और इस वीडियो से रिलेटेड जो हमको जवाब देना था, जो उनको कहना था, हम इस वीडियो में कहेंगे। और इस वीडियो में अगर आप लोग पूरा 100% दीजिएगा इस वीडियो का, तो हम जरूर इतना कह सकते हैं कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स निकल करके जरूर आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि ऑलरेडी केस इस पे हो चुका है, तो इससे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आएगा। इससे पहले कि जो हम लोग आज इस वीडियो पे बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप लोगों को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया है और हम जैसे आपको बताए भी थे, आज तक जितना भी इंफॉर्मेशन बिहार बेलेट्रॉन के रिगार्डिंग हमने अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल पे, एक भी इंफॉर्मेशन गलत प्रूफ नहीं हुआ। रिजल्ट को लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन दिए थे वो भी एकदम टाइम से रिजल्ट आया। दूसरा, हमने ये भी बात बोले थे, आप अगर हमारे कंटिन्यूअस व्यूअर्स हो गए, कि इलेक्शन के लिए देखिए हर बार जो बिहार बेलेट्रॉन 2019 वाला देख लीजिए कितना दिनों के बाद सभी लोगों का ज्वाइनिंग करवाया था। तो हम इस बार पहले ही सबको बोल दिए थे कि देखिए इस बार इलेक्शन है, सभी लोगों को इलेक्शन से बहुत पहले सबका ज्वाइनिंग कर लेगा। ये हम बात बोले थे कि इलेक्शन से बाद ज्वाइनिंग नहीं होगा, इलेक्शन से पहले सभी लोगों का ज्वाइनिंग लेगा। बहुत पहले आप लोगों का ज्वाइनिंग दे भी दिया इलेक्शन से। ये भी बात आज तक से, मतलब आज तक आपको इतना तो अब ट्रस्ट होनी चाहिए कि आज तक जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक बताए हैं और जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाए हैं यूट्यूब चैनल के जरिए, वो इंफॉर्मेशन आज तक आप गलत प्रूफ नहीं कर पाए हैं और गलत नहीं काट पाए हैं। तो जहां तक है कि हम लोग उस पर थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा जान करके, जानकारी लेकर के ही वीडियो बनाते हैं, और नहीं कि ऐसे वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिसमें कोई आधा अधूरा या कोई जानकारी मिलेगा तो वीडियो बना देते हैं। नहीं, आपको प्रॉपर उस वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। हाँ, किसी आपको वीडियो नहीं आया तो इसलिए आप इसलिए बता रहे हैं कि नहीं, आपको भी लगना चाहिए कि हम लोग डीएक्टिव नहीं है, हम लोग पूरी तरह से एक्टिव है वीडियो के लिए। बस थोड़ा सा ऐसे काउंट्रोवर्सी है कंट्री में होने के कारण, थोड़ा सा मुस्लिम रिलीजन, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग के एक सबसे बड़ा कमजोरी होता है कि अगर हम लोग के क्लास में अगर 10 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं तो 8 को मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब इस तरह के कंट्रोवर्सी होला के बाद आप भी समझ रहे हैं कि मुस्लिम या तो हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, उंगली टूट जाता है। क्योंकि जात धर्म का जब बात आ जाता है तो लोगों को थोड़ा सा खराब नहीं लगना था, हम लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन जो धर्म को लेकर के इस चीजों को किया गया है, ये जहां तक देखा जाता है बहुत गलत है। क्योंकि धर्म सब, सारा मुसलमान या सारे मुस्लिम कम्युनिटी का धर्म एक ही है, इस्लाम धर्म। और जहां तक बात था कि उसमें जो भी काम किया था, एक इस्लाम धर्म को बदनाम करते हुए इस काम को किया है। इसलिए सब पे थोड़ा सा, बेचारे जितने भी लोग हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं, ये नहीं है कि यहाँ के लोग उस तरह से है। कभी भी ऐसे टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडियन इस्लामिक धर्म ऐसा टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आई होप इन सारी चीजों आप भी समझ रहे होंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर के थोड़ा सा हम लोग नहीं बताए। चलिए हम लोग आगे समझते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फाइनल डेट आ गया है। अब जाकर के हम आपको एक बार नोटिफिकेशन आपको दिखा देना चाहते हैं। हम लिख देते हैं 24
4/2025 की 24 तारीख को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। आप जब इसमें जाइएगा और इसको बारे में थोड़ा, अगर ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट को जानकारी न है, इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ आप दिक्कत ना कर दें, इसके कारण हमें लगा कि हमें भी अपडेट देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो मैसेज भी कमेंट भी कर लेते हैं कि सर इस पर वीडियो बना के डाल दीजिए, क्योंकि डेट आ चुका है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसके कारण। देखिए आप जाके पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे सारा इसका जो चीज़ है कि 10+2 से संबंधित मूल प्रमाण पत्र से मिलाकर एवं आवश्यक, मतलब जितना भी प्रमाण पत्र है एक दूसरे से मिलता हुआ रहना चाहिए, अलग नहीं रहना चाहिए। बाकी पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए क्या क्या है। आपको सबसे पहले स्कोर कार्ड जो आप निकाले हैं बिहार बेलेट्रॉन का, इसमें से कुछ कुछ चीज़ों आपको जैसे समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ों हम समझा देना चाहते हैं। स्कोर कार्ड जो आप निकाले हैं, जो बेलेट्रॉन वाला रिजल्ट, उसी को बोल रहा है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th का जो सर्टिफिकेट हो गया उसको ले जा सकते हैं, 12th का सर्टिफिकेट को आप ले जा सकते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड सर्टिफिकेट जैसे आपका पास जो भी है एडीसीए या डीसीए का सर्टिफिकेट है, जहाँ से क्लास किए होंगे, तो जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा या फॉर्म भरते समय दिए होंगे वही वाला सर्टिफिकेट ज़्यादातर लेके जाइएगा, दूसरा नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट आप जातीय बना लीजिएगा, अब जाके कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी वहाँ पे कर रहा है। नन 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, वही फोटो होना चाहिए जो आप फॉर्म भरते समय जो फोटो दिए हैं वही फोटो होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज में आप वही वाला फोटो के ले जाइएगा जो फॉर्म भरते समय दिए होंगे, वही वाला आपको 6 फोटो लेके चल जाना है, ठीक है। कुछ कुछ सर्टिफिकेट लोगों को समझ में नहीं आता, जैसे एक ए सर्टिफिकेट है ना, एक ये वाला है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, और एक ए वाला है, ये भी सर्टिफिकेट आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि दोनों सर्टिफिकेट का काम क्या है। देखिए हम लोग दोनों के बारे में एक बात कर देते हैं। अन ट्रैकिंग सर्टिफिकेट एक पूछ रहा है। इस सर्टिफिकेट मतलब आप उस तरह के एक सर्टिफिकेट कह सकते हैं कि जो एक प्रमाण, ये सर्टिफिकेट अन ट्रैकिंग है ना सर्टिफिकेट, एनी रीजन, मतलब एक वो तरह का सर्टिफिकेट होता है जो किसी आप रीजन को देना चाहते हैं, तो एक फॉर्म आता है, आप गूगल से जाकर के देखिएगा, सर्च करके तो आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो उस टाइप का सर्टिफिकेट आता है जिसे आप दे भी सकते हैं, अपनी कुछ बातों को रख करके दे सकते हैं, ठीक है, उस सर्टिफिकेट में, है ना। एक क्रिमिनल एक्ट आपको वहां पे इशू आता है या कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको भगा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा कि आप ये चीज को कोशिश करिए कि ला करके इतना दिन के अंदर या इतना दिन के अंदर, मतलब इसमें से सब इंपॉर्टेंट्स है। अगर आपके पास सारे सर्टिफिकेट है तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारा सर्टिफिकेट स्टूडेंट के पास नहीं भी होगा तो दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये नहीं कि आप वहाँ से डायरेक्टली निकाल दिए जाएंगे, वो आपको कुछ ना कुछ डेट या समय दे देंगे जिसमें आप बाकी चीज़ों को ला करके समय से उनको सबमिट कर दीजिए और समय से ला करके दे दीजिए, है ना। जैसे 1-2 सर्टिफिकेट ऐसा है जो स्टूडेंट के पास हो सकता है कि नहीं भी रहे और ये चीज़ों उनको समय से नहीं मिल पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब जा करके वो आपको टाइम दे देंगे, लेकिन आपके पास जितना अवेलेबल है लगभग आप प्रयास करिए कि लेके चल जाना है, टोटल सर्टिफिकेट जो भी है हल्का फुल्का सब लेके चल जाना है, ठीक है। हाँ, और किन्हीं का अगर अनअपडेटेड है जैसे आधार कार्ड है तो आप कोशिश करिएगा कि फोटो वगैरह आपका थोड़ा साफ रहना चाहिए, अपडेट अगर करवा लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पैन कार्ड है तो अगर ज़्यादा कम समय का पैन कार्ड बना हुआ है तो एक बार फोटो वगैरह अपडेट करवा लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यही समझ है, डॉक्यूमेंट में लेके जाना है। डॉक्यूमेंट तो सब लोग पढ़ ही लिए होंगे। अगर हम लोग नीचे जाएँ तो देखिए यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक अथी दिया गया है, टाइम शेड्यूल दिया गया है कि आपको कहाँ जाना है। इससे पहले थोड़ा नीचे आ जाइए कि कहाँ पे जाना है ना। तो दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यक्रम की वितरण निम्नलिखित प्रकार। चलिए देखिए ये आपका कैसे कैसे जाना है। तो देखिए सबसे जो टाइमिंग इधर दिया गया है, टाइमिंग 28 मतलब शुरू के 28/4/2025 में, मतलब कहाँ से कहाँ तकला, यहाँ से यहाँ तकला, ये सारे बच्चों को एक दिन में लिया जाएगा। देख लीजिएगा हम मार्क कर दे रहे हैं और सबका ये 5वां फ्लोर पे, 4था फ्लोर पे। देखिए जो सबसे पहला सीटिंग में का जो बच्चा जाएगा 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऊपर से जो सीरियल नंबर था ऊपर से 1 से लेकर के 50 तक ला, 1 से लेकर के 50 तक का जो बच्चा है वो जाएंगे 4th फ्लोर पर, उनका मतलब वेरिफिकेशन होगा। फिर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक 51, मतलब 50 तक हो गया था तो 51 से लेकर के कितना 100 तक ला, 51 से लेकर के जो 100 तक के बच्चा वो भी इसी फ्लोर पे जाएंगे, 4th फ्लोर पे भी उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मान के चलिए इसी तरह से एक एक करके सबको वहां पे विजिट किया जाएगा। बेलेट्रॉन भवन शास्त्री नगर पटना, पटना शास्त्री नगर में है। और इसको देखिए और नीचे अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो इसी तरह से मतलब 5,000 कैंडिडेट का ये नोटिफिकेशन है, 5,000 कैंडिडेट का है। बेलेट्रॉन शास्त्री नगर ये तो जहाँ पे भवन है वहाँ के है। ये देखिए 5,000 इसी तरह से बच्चा का पूरा का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। देखिए लास्ट में 5,000 बच्चा का दिया गया है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, एक बार हम भी देख ले रहे हैं। तो और कुछ जहाँ तक देखा जाए नहीं है, हम लोग ऊपर बढ़ जाते हैं सबसे ऊपर। चलिए एड्रेस तो सभी लोगों को पता है कि एड्रेस कहाँ जाना है। तो एड्रेस देखिए यहीं पे लिख ले होगा,
आपको ललित भवन बेली रोड पटना। तो आप बेली रोड में आप अगर पटना जंक्शन से भी ऑटो धरिएगा, बोलिएगा कि हमको बेली रोड जाना है ललित भवन के पास, तो आपको एग्जैक्ट टेम्पो वाला ललित भवन के पास ही उतार देगा बेली रोड में, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप जंक्शन उतारला के बाद आप डायरेक्ट बेली रोड का आपको ऑटो मिल जाएगा और वहां से डायरेक्ट आप बेली रोड जा सकते हैं। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से आपको अपडेट कर दिए गए हैं। तो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी बच्चा है वो चीज़ों इस हम चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए और